हाय रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं हूँ दिव्या और हर साल जब मैं आपके लिए इस वुमेंस डे पे शीरोज लाती हूँ तो मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है। लेकिन आज की कहानी के लिए स्टूडियो से नीचे इसलिए आई बिकॉज गेस्ट को रिसीव करना बनता था। मतलब ये नज़ारा ऐसा है कि इस वक्त मेरे ऑफिस के आसपास सब कुछ हॉल्ट पर है। यू हैव टू मीट हर। हाय, मैं हूँ हिजाबी बाइकर रोशनी मिसबा। रेडियो सिटी शीरोज में ये है हिजाबी बाइकर रोशनी मिसबा। रेडियो सिटी 91.1 दिव्या आपके साथ है और हर मार्च का ना मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है क्योंकि वुमेन्स डे अगर लोग ये भी कहते हैं कि क्यों सेलिब्रेट करना है, एक दिन से क्या होगा। मुझे लगता है इस एक दिन में भी अगर हम बहुत सारी बात कर लेते हैं और बहुत सारे चेहरों से आपको रूबरू करा देते हैं ना तो खुद को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इंस्पिरेशन असली लोगों से आती है। शीरोज में आज मेरे साथ है रोशनी मिसबा, जिन्हें प्यार से आप हिजाबी बाइकर भी बोलते हैं, कहते हैं, जानते हैं। गूगल करेंगे तो उनकी बहुत सारी तस्वीरें नजर आएंगी, बट अब आपको जरूरत नहीं क्योंकि मेरे साथ है स्टूडियो में। हाय। तो शीरोज का कॉन्सेप्ट ना रोशनी बहुत सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं लोगों को शीरो समझाना चाहती हूँ ना कि शीरोज क्या है, मुझे अब लगता है ईजी है बोलना रोशनी मिसबा एक शीरो है, क्योंकि वो हर वो चीज कर रही है जो शायद बहुत सारी लड़कियां करना चाहती है लेकिन एक्सप्रेस भी नहीं करती। तो मैं सबसे पहले बोलूंगी, कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं ओ देखो हिजाबी बाइकर आ गई? बहुत अच्छा लगता है एंड बहुत प्राउड सा फील होता है और ऐसा लगता है कि चलो जिंदगी में कुछ तो किया कि जिससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। मतलब ये बहुत यंग है और ये जिंदगी की बातें करते हैं, मुझे बहुत स्ट्रेस होता है। बट ओके, लेट्स गो बैक। कितना टाइम हो गया आपको बाइक चलाते हुए? लेट मी जस्ट टेल यू, ये मतलब ये बहुत हैवी बाइक चलाती हैं। ये शी नॉट वेरी टॉल एंड यू नो वेल बिल्ड, बट माय पॉइंट इज ये हैवीएस्ट बाइक्स है ना मैंने रोशनी के पास देखी है। कितनी बाइक्स हैं अभी? इसे अंडर रैप्स रहने दीजिए कितनी बाइक्स हैं। अच्छा, माशाल्लाह काउंटेबल बाइक्स हैं और मुझे 2 साल हो गए, 2 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया बाइक चलाते हुए। मैंने जामिया में एडमिशन लिया था। हाँ। लिया ही इसीलिए था कि बाइक चला सकूं। एक मिनट, एडमिशन इसलिए लिया था कि बाइक चला सकूं? हाँ, तो इसके पीछे भी ये स्टोरी है। हाँ। कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी। वहाँ मेट्रो जाती थी तो भाई कुछ है ही नहीं कि भाई कार में चले जाओ, बाइक में चले जाओ। तो पापा मुझे मेट्रो तक छोड़ देते थे, मैं मेट्रो से नॉर्थ कैंपस जाया करती थी। सो फिर जब मास्टर्स करने की बारी आई तो मैंने सोचा यार ऐसा कॉलेज ढूंढती हूँ जहाँ मेट्रो जा ही ना सके। हाँ। और जामिया 2 साल पहले तक मेट्रो नहीं आती थी। हाँ। तो मैंने जामिया का फॉर्म भरा और मैंने कहा पापा अगर जामिया में एडमिशन हो गया तो बाइक मिल जाएगी। हाँ। तो पापा ने भी हाँ कर दी। तो और मैंने जी जान लगा दी कि मेरा एडमिशन हो जाए जामिया में। हो गया। तो दैट इज वेयर हाँ मेरा एडमिशन हो गया। मैंने बस शौक के तौर पे शुरू करा था कि मैं मोटरसाइकिलिंग करूं। मेरे पापा बहुत शौक रखते हैं बाइक्स और कार्स का, तो उनके पास एक सुजुकी इंट्रूडर 1800 है। उसको देख के मेरा दिल करता था कि भाई मैं पापा के साथ साथ बाइक चलाऊं। हाँ। तो पापा ने मम्मी ने कहा कि भाई स्कूटी ले लो, गाड़ी ले लो। तो मैंने वही स्कूटी तो जो है बाइक के साथ साथ चलेगी नहीं। हाँ। तो दैट इज वेयर देन आई डिसाइडेड कि भाई बाइक ही चलानी है और पापा को बहुत मनाया, मम्मी को मनाया, बट आई एम ग्लैड कि उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आज बाइक चला रही हूँ। क्या बात है। सो बेसिकली पापा के साथ कहते हैं ना व्हील टू व्हील चलाने के लिए बाइक पे स्विच किया। मतलब सीखी कब थी? पहले से सीखी हुई थी कि बाइक आई है तब सीखी है? सीखी भी तो ये कहूंगी कि ये पता था कि कैसे क्लच छोड़ना है, कैसे रेस देनी है, बट वो कॉम्बिनेशन मेरा अच्छा नहीं था, बैलेंसिंग इतनी अच्छी नहीं थी। स्कूटी मैंने कभी चलाई नहीं थी। तो वो होता है ना अपने हाथ में चीज आती है तो तभी इंसान सीखता है। सच है। तो पहली बाइक जब घर लेकर आए तो पापा ने यही कहा था कि भाई इसे 2 साल कम से कम चलाना। तो और मुझे आती नहीं थी, मैं लेकर भी नहीं आई बाइक घर। आने के बाद मैंने उस पे सीखा और लगा मुझे थोड़ा टाइम और माशाल्लाह हाथ ऐसा सेट बैठ गया कि 3 महीने में उठा के बेच दी। बेच दी और फिर नया कुछ आ गया जो फिर नया आ गया। फिर ये था कि भाई अब तो अच्छा जो पहली बाइक थी वो बिकॉज मेरी हाइट इतनी ज्यादा लंबी नहीं है, पैर नहीं पहुंचते मेरे जल्दी से बाइक पे बैठ के। तो आई एम 5'2". सो पापा ने कहा था कि भाई ऐसी बाइक लो कि जिसमें तुम्हारे पैर सही से आए ताकि तुम्हें कंट्रोल करना है। तो वो जब 3 महीने में बेच दी। अब क्या उसमें आ रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और भाई आवाज वाली बाइक चाहिए, डग करते हुए डुग वाली बुलेट चाहिए। ऐसा मतलब हमारे लिए तो
सबसे अल्टीमेट बाइक होती थी बुलेट। हाँ। तो बुलेट चाहिए, तो इसलिए मैंने वो बेच दी थी कि भैया अब मैं बुलेट चलाऊंगी। फिर बुलेट चलाई, फिर मैंने बुलेट चलानी स्टार्ट करी। तो फिर अगली इससे भी बड़ी अगली वाली जो थी स्पोर्ट्स बाइक, सॉर्ट ऑफ, हाँ मतलब स्पोर्ट्स पोस्चर की 250 सीसी बाइक थी। वेरी फ्लैशी कलर, ऑरेंज रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन, होंडा। सो बस मेरे लिए तो यही था कि मैं कॉलेज तक बाइक चला के चले जाऊं, कॉलेज से घर बाइक चला के आ जाऊं, मुझे इसी में ही खुशी मिल जाती थी। और कॉलेज में भी बहुत कम लोग जानते थे, ये जानते थे कि कोई लड़की बाइक पे आती है, पर ये नहीं जानते थे कि कौन से डिपार्टमेंट में क्या है, मतलब क्या पढ़ रही है नॉल। सो बस मैंने शौक के लिए ही बाइकिंग स्टार्ट करी थी। अपग्रेड करने का अपने आप होता गया कि भाई कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, तो अपग्रेड करते रहो। And I always wanted to ride super bikes, but मुझे ऐसा लगा नहीं था, क्योंकि जब मैं पापा को या किसी को भी like you know big bikes like हायाबुसा और इंडियंस और कुछ भी बड़ी बाइक्स हैं तो देख के ऐसा लगता है यार ये लोग चलाते कैसे हैं, ऐसा सोचती थी मैं। बट आई थिंक दैट्स ऑल स्किल एंड कॉन्फिडेंस। आई थिंक कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब रोशनी को फर्स्ट टाइम देखा था फेस टू फेस, तो ये एक बाइक चला के आई जो 400 किलो की है और प्रोबेबली मोर, इंडियन है, जिसकी ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इंडियन विंटेज। और मैं उसके बारे में जानने से पहले पीछे जाना चाहती हूँ। रोशनी, हम ना हमारी फैमिलीज जो होती हैं, हमारे को लड़कियां जब पैदा होती है घर में ना, हमें बड़ा करने का तरीके सबके अलग होते हैं। आप सिस्टर्स हो 2-3, राइट? देयर इज नो ब्रदर। मैंने देखा है वहां बिल्कुल अलग होता है। लाइक हमें बिल्कुल छूट दी गई है जो करना है, बिकॉज हम भी 2 बहनें। फैमिली में शुरू से इतना खुला माहौल रहा है कि लड़े हो हर स्टेज पे कि नहीं मुझे ये करना है, लाइक और फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स आर सपोर्टिव बट अदर्स? सो मैं शुरू से बहुत सिंपल, और हाँ हालांकि मुझे बहुत सारी चीजों के शौक रहे कि आज ये करना है, आज मुझे गाना गाना है, मुझे सिंगर बनना है, बहुत बड़ा जुनून था मेरे सर पे सिंगर बनने का। कहीं भी कुछ भी कंपटीशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मुझे जरूर जाना है। घर पे ये बोल के जाना है कि भाई डिबेट कंपटीशन में जा रही हूँ और गाना गाने जा रही हूँ। तो कुछ ना कुछ करने, मुझे ये था कि भाई चलो यार मेरी तो शादी हो जाएगी, तो जितना भी टाइम है ना, इतने टाइम में जो जो करना है ना सब कर लो। मैंने ऐसे कोर्सेज, जो जितने दुनिया भर के ऊटपटांग कोर्सेज होंगे ना, आपने सुने भी नहीं होंगे, मैंने उन सब में एडमिशन ले रखा था कि हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सो और ये हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद सब लोग, सारे मेरे फ्रेंड्स MBA करने जा रहे थे, तो मैंने भी वो भर दिया MBA का। बट ऐसा हुआ कि मुझे लगा यार ये तो सब कर रहे हैं, कुछ अलग करना चाहिए मुझे। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, बट आई वॉज वेरी सिंपल एट द सेम टाइम। घर के काम करना, घर में रहना, आई वॉज लाइक दैट। और हाँ, घर वालों की सुनना। बट जब ये बाइकिंग का दिमाग पे सवार हुआ और जब बताया घर वालों को, पहले तो पेरेंट्स ने थोड़ा सा ऑब्जेक्ट किया आउट ऑफ सेफ्टी कंसर्न, बट आई वुड से सोसाइटी ने उसे बहुत अच्छा नहीं लिया कि भाई ये सब तो लड़कों के काम है, ये गलत काम है, तुम्हारी शादी कैसे होगी, सबसे बड़ा सवाल ये कैसे होगी। सो थोड़ा सा कहूंगी कि थोड़ा सा फाइट किया, थोड़ा सा नहीं सुना, और पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। सबसे बड़ी बात है कि मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो मैंने कहा जब पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो किसी और की क्या सुननी। आसपास वाले भी ऐसे देखते थे यार ये लड़की क्या कर रही है। अच्छा पैर नहीं आते थे ना कई बार, आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं अच्छा अपने आप को सेटल करने में टाइम लग रहा है सब, तो देखते थे कि इसके पैर तो आ नहीं रहे हैं, इसको बाइक चलानी है, तो रहा ऐसा। सबसे पहले तो गली जो अपनी इमीडिएट स्ट्रीट होती है ना गली, वहां के लोगों के रिएक्शन क्या थे जब हैवीएस्ट बाइक है, जब पहली बार ढाई करते हुए आप निकले या आए फर्स्ट टाइम, लाइक डू यू रिमेम्बर लोग बात करने आए या कुछ बातें उड़ी जो अब तक पहुंची, कुछ वैसा हुआ? क्योंकि दिल्ली है इसलिए यू नो कंजर्वेटिव की बात तो बाद में करेंगे। हाँ। पर जब पहली बाइक चलानी थी और आती नहीं थी चलानी, कितनी बार बहुत एम्बैरसिंग मोमेंट्स हुए कि बंद हो जाती थी, स्टार्ट करो बंद हो जाती थी, और ऐसे बहुत बार होता था, तो लोग हंसते भी थे। और बहुत सारे लोग, वही मैंने बताया ना पैर नहीं आते थे मेरे, तो वो यही कहते थे कि भाई इसके पैर नहीं आ रहे हैं, इसको क्या जरूरत है बाइक चलाने की, पता नहीं, घर वाले कुछ नहीं कहते सब। बट देयर वर सम जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट भी किया कि भाई नाइस बाइक, अच्छी चला रही हो, या ऐसा कुछ कर करके। सो दोनों तरह के लोग आए, और बच्चे बहुत फैसिनेट होते थे देख के, और जैसे ही मैं बाइक निकालती थी दीदी 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 करते हुए आसपास आ जाते थे। सो
सो वैसे शुरू हुई है जर्नी। हम लोग की ना जिंदगी में हमारे जो बैकग्राउंड होते हैं, लाइक व्हेन आई से यू कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव माइंडसेट, मैं रिलीजन नहीं बोलूंगी बट होता है, जब आप हिजाब पहनते हो फिर आप बाइक चलाते हो, अपने लोग सपोर्ट कर जाते हैं। रास्ते में, बाहर सोसाइटी में, कैंपस में कभी सुनने को आया कि किसी ने बोला हो कि नॉट राइट रोशनी? ऐसे तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहे, शुरू में तो बहुत आते थे कि भाई ये तुम सही नहीं कर रही हो, हिजाब पहन के तुम बाइक चला रही हो। हिजाब तो मैं शुरू से ही पहनती थी, और हिजाब पहन के बाइक क्या चला रही हूँ, हिजाब पहन के तो एयरप्लेन भी उड़ा रही हैं लड़कियां। अब तो फुटबॉल खेल रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं, क्या क्या कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो आपका रिलीजन, आपका कल्चर, देखो कल्चर और रिलीजन दो अलग चीजें हैं, तो अक्सर लोग कल्चर और रिलीजन को मिक्स कर देते हैं। यस। सो हिजाब इज अ पार्ट ऑफ माई रिलीजन, और मैंने हमेशा से सर ढक के रखा है। मुझे ऐसी आदत रही है, तो कभी बाइक चलानी थी तो ऐसा नहीं सोचा मैंने कि यार ये उतार दो, मुझे आदत रही, मैं उस चीज को फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने कहा इसको भी साथ साथ ही चलाते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी हर्डल नहीं है ना, बीच में कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आ रही है इससे। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि भाई हिजाब उतारूं या फिर। सो नाइस, मतलब आई थिंक एक्सेप्टिंग सपोर्टिव पेरेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि these are things that really make a difference. रोशनी, जब भारी बाइक थी पापा, अच्छा गिरे कितने बार हो? let's go to the scary part, क्योंकि मुझे याद है तो मैंने अभी बाइक सीखनी शुरू करी, और मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां सीख रही हैं। हमें डर ये लगता है कि गिर जाएंगे, गिरे भी, एक बार गिरने के बाद फिर दूसरी बार लगता है ओ नो, सेम पॉइंट पे हम फिर गिर जाएंगे, तो वो चीज रोकती है। गिरे हो कितनी बार हो, क्यों, कैसे खड़े हुए हो वापस? जो पहली बाइक थी, मुझे यही याद है कि मैंने उसे ही सबसे ज्यादा गिरा है, सबसे ज्यादा इन द सेंस मैं 3 बार गिरी हूँ। और एक बार तो मेरी ही गलती रही कि मैंने क्लच पकड़ लिया और वो ज्यादा फ्री हो गई और मुझसे संभली नहीं, और वो महज मेरे ख्याल से 130 किलो की बाइक होगी जो मैंने गिराई थी। और उसके बाद एक बार ओवर स्पीडिंग में गिरा दी, केटीएम वालों के साथ चलाते हुए। उस दिन से मैंने ये सीखा कि भाई ओवर स्पीडिंग इज नॉट गुड, you should always wear your protective gears, and जितना आपके हाथ में कंट्रोल है ना, मतलब जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उतना ही थ्रॉटल दें। तो वो पहली बाइक से मैंने बहुत कुछ सीखा है, अब और किसी बाइक से सीखा हो या ना सीखा हो। तब गिरी थी, और एक आध दफा वो हो जाता है, कई बार दूसरे की वजह से भी गिर जाते हैं, तो अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा खुले रखना चाहिए। तो जब आपको इनको 2+ साल हुए बाइक चलाते हुए, और आपने फुल इंडिया टूर कर लिया, 2 बार कर लिया है, थोड़ा बताओ ना उसके बारे में। सबसे पहले इंडियन मोटरसाइकिल गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए राइड करता है, तो मुझे ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे बात करी, इंडियन मोटरसाइकिल के साथ कोलैबोरेट किया। इंडियन मोटरसाइकिल, अच्छा आज तक मैं कभी दिल्ली से बाहर नहीं गई थी अकेले, तो मैं कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस मेरा यही था। हाँ। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। हाँ। तो जब मेरी इंडियन मोटरसाइकिल के एमडी पंकज दुबे से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई ये गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए राइड हो रही है K to K, बट देन आई थॉट कि ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, सो आई रोड फ्रॉम दिल्ली टू कश्मीर एंड बैक। और वो मेरे लिए पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस था। घर वालों को मनाना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि मैं होकर आऊँ, वो 4 दिन के लिए मुझे जाना है, राइड करनी है बाहर। सबसे पहले मैं एक 1200 सीसी की इंडियन स्काउट लेकर गई थी, और वो एक्सपीरियंस अलग था। वो मैं आज भी मतलब लफ्जों में बयान नहीं कर पा रही हूँ। मेरे अंदर से एक अलग सी खुशी, और एक वो हाईवेज पे बाइक चलाना, और वो अलग अलग से गाने बज रहे हैं दिमाग में। सो इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। देन वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। पिछले 1 साल में, हाँ, मैंने 2 बार किया है। दैट इज वेयर आई स्टार्टेड। फिर मैंने साउथ इंडिया किया, फिर मैंने मतलब देन आई डिड द होल गोल्डन क्वाड्रिलैटरल ऑन एन 1800 सीसी इंडियन डार्क हॉर्स। वेल, वो क्या बोल गए एंड में वो तो मुझे समझ नहीं आया, पर मैं समझी बहुत ही फैंसी बाइक होगी। हाँ, एक 1800 सीसी की थोड़ी बड़ी सी बाइक है जो आपने उस दिन देखी थी। अच्छा, ओके, वो बहुत अमेजिंग बाइक है। आप रोशनी मिसबा की फोटो गूगल करना, आपको वाली बाइक भी नजर आएगी। राइट नाउ व्हाट शी इज राइडिंग, वो तो आपको इस वीडियो में नजर आएगा। इस वक्त भी आपके पास जो बाइक है वो दिल्ली में पहली आपके पास है? यस, पहली मैंने ली।
तो ये वाला होता है कि आप आज की फ्लॉन्ट करनी है, मेरे पास सबसे ज्यादा कूल होना चाहिए, होता है। वैसे भी गर्ल्स लव टू फ्लॉन्ट, लेट्स एडमिट इट। तो बाइक के साथ भी होता है कि मुझे अब बंदों को दिखाना है, आई हैव दिस वन है। वैसे तो सबको पता ही है कि हाँ है, क्योंकि जब बाइक ली थी तभी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था। बट किसी को बाइक चलाते हुए किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इट इज मोर अबाउट योर सेफ्टी। आपको जहां दिल करे वहां थ्रॉटल दे दो, वहां निकल जाओ आगे। बट कई बार मैं देखती हूँ रोड पे छोटी बाइक चला रहे होते हैं, एकदम से देख लेते हैं अच्छा भाई लड़की बाइक चला रही है, हाँ। तो ना डांस कर करके दिखाएंगे, ऐसे ऐसे निकल के दिखाएंगे। अच्छा, ये भी जाते हैं वो स्नेक डांस एंड ऑल, और कि भाई देखो हम तुमसे फास्ट है यार। I'm like, यार मेरे पास इतना थ्रॉटल है ना मेरी बाइक में कि मतलब अगर खाली रोड मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं निकाल लूंगी, बट देन माई बाइक इज सो ह्यूज, मैं कैसे ऐसे ही निकाल लूं। इट्स मोर अबाउट माई सेफ्टी। तो वो उन चीजों से तो मैं बहुत आगे निकल गई कि लड़के मुझे दिखा रहे हैं या मैं लड़कों को दिखा रही हूँ कि भाई देखो मैं तुमसे अच्छी चला सकती हूँ। सो मैच्योरिटी इस सेंस में ये आ गई कि भाई दौड़ानी है तो ट्रैक पे जाके दौड़ाओ, दैट इज मोर सेफ। So that is what you've decided now, I think, कि अब ट्रैक पे जाना है। इंशाल्लाह अब ट्रैक पे बाइक चलानी है, इसीलिए मैंने ये बाइक ली है, दैट इज द निंजा ZX6R। डर कैसे नहीं लगता यार, लाइक रियली रोशनी, कैसे डर नहीं लग रहा? इतनी फास्ट बाइक्स हैं, और अगर आप ठीक हो, दुनिया में ट्रैफिक बहुत है, आई अंडरस्टैंड, मतलब मैं गाड़ी बहुत साल से चला रही हूँ, बट विद बाइक मुझे ऐसा लगता है कि सडनली सब लोग कहीं से आ रहे हैं। वो डर को कैसे किया है कंट्रोल, या कभी लगा ही नहीं? कभी कभी डर लगता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा, क्योंकि कई बार सडन ब्रेकिंग कर रहे हैं या फिर ज्यादा टिल्ट हो रही है चलाते हुए, कोई कॉर्नर ऐसा है। बट आई थिंक ये डर निकालना ही पड़ता है अगर आपको ट्रैक पे फास्ट बाइक चलानी है। ये गिरने वाला डर तो निकाल दो बस। पर मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरे नहीं, मेरी बाइक की नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, आपको डर किससे लगता है वैसे? कम टू थिंक अबाउट इट, कुछ तो होगा ना डर, ये बाइक नहीं, थिंग्स जिसको सोच के 2 मिनट डर लगता है। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, सो मुझे यही डर लगता है कि अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेरा हार्ड वर्क जाया नहीं जाना चाहिए कहीं भी, और अल्लाह ना करे मुझसे ये सब चीजें छिन ना जाएं कभी भी। That's a nice thought. And I always pray for my parents. They have always supported me for everything. तो बस अल्लाह उन्हें सलामत रखे। That is such a nice thing. मतलब मुझे लगता है वैसे ये बहुत, this is a typical daughter's words of wisdom. आपने मुझे एक बात बताई थी उस बाइक वाले इवेंट पे कि पापा ने जब बाइक बोला था कि उठानी थोड़े ना है, क्या हुआ था? सो मुझे फर्स्ट टाइम आई वाज राइडिंग ऑल दीज, चलो 200 किलो तक की बाइक चला रही थी, तो एकदम से जब आपके सामने 400 किलो की मोटरसाइकिल हो और उसको सीधा भी करना हो, उसमें भी आपको डर लगे, तो मैंने पापा को कॉल किया कि पापा मुझे ना ये इंडियन चलानी है, इट्स 400 kgs, इट्स 1800 cc, अब ये बताओ मैं घर कैसे लेकर आऊँ, आप आओगे, क्या करूँ? पापा ने यही बोला मुझे कि भाई तुमको उठानी तो नहीं है, उठा के तो नहीं चलानी, सीधी करो और कॉन्फिडेंस से ले आओ बस। तो दैट इज वेयर, तब से मेरे दिमाग में आ गया कि हाँ यार एक बार पहिए पे आ गई ना बस फिर ठीक है। सो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि वो वेरी लकी यू हैव गॉट दिस चांस, तो मैं यही कहती हूँ कि भाई जब 400 किलो की बाइक को सीधा करना होता है तो लक नहीं लक लगता है। नहीं यार, लक लगता है, बहुत ताकत लगती है, एंड तभी बोलते हैं साइज रियली डजंट मैटर। जब कुछ करना है तो इट्स ऑल हियर। यस, इट्स ऑल हियर। मतलब मुझे फिर उसके बाद ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि मैं वजन का सोच रही थी, और जैसे ही मेरे दिमाग से ये चीज निकली ना कि नहीं यार मैं चला लूंगी, तो मैंने चला लिया, अल्लाह का शुक्र, फिर पूरा इंडिया भी घुमा दिया। सो अब रेसिंग करनी है? अब इंशाल्लाह रेसिंग करनी है। अच्छा, रेसिंग तो मुझे शुरू से करनी थी। हाँ। मेरे पापा ना वो थोड़ा डरते हैं, नहीं स्पोर्ट्स बाइक नहीं चलाओ, तो बड़ी मुश्किल से अब माने हैं, तो मैंने कहा भाई मैं जा रही हूँ, मुझे स्पोर्ट्स बाइक लेनी है। मैंने बस उनसे परमिशन ली, जाके मैंने अपनी बाइक बुक करी, और मैंने बहुत मेहनत करी है इस वाली बाइक के लिए, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड अ स्पोर्ट्स बाइक। माय डैड वाज ऑलवेज अगेंस्ट अ स्पोर्ट्स बाइक, नहीं भाई तुम क्रूजर चलाओ, तुम तेज नहीं चलाओगी। सो बट अल्हम्दुलिल्लाह मान गए, अब इंशाल्लाह रेसिंग करेंगे। फैंटास्टिक, वी आर विद हर। मैं आऊंगी ना चेयर करने के लिए। कोई फेवरेट बाइकिंग मोमेंट है यार, योर फेवरेटेस्ट मोमेंट जो याद, मतलब इन 2.5 years कोई ऐसा मोमेंट जो सबसे खास है? सबसे खास, अच्छा मैंने आपको जैसे बताया कि मैं पापा के साथ बाइक चलाना चाहती थी,
आज तक 2 साल से ज्यादा हो गए, शायद ही हमने 3 बार साथ में बाइक चलाई होगी। सो वो मोमेंट सबसे बेस्ट है कि जब पापा के साथ बाइक चलाई, बिकॉज माई फादर इज ऑलवेज वेरी बिजी और मैं भी अपना बिजी हो गई, तो हमने मुश्किल से 3 बार बाइक साथ में चलाई है। अच्छा, पापा के साथ ये है, I was riding this 1800cc at a good speed on the expressway, and पापा ने मुझे वो फर्स्ट टाइम दी थी, और पापा मेरी 250cc की बाइक चला रहे थे, तो मैं थोड़ी देर में देख रही हूँ वो साथ चल रहे हैं। I was like, how is that even possible? तो मैं अपनी सिस्टर्स को ही कहती हूँ, यार मैं अगर 20,000 सीसी की बाइक भी चला रही होंगी ना, और वो 100 सीसी की बाइक पे होंगे, तब भी वो साथ चल रहे होंगे। बिकॉज ही इज द फादर एट द एंड ऑफ द डे। पापा मम्मी को बीट करना इम्पॉसिबल है। रोशनी, बहुत सारे लोग आपको सुनेंगे, देखेंगे, there would be a lot of women also, there will be a lot of men also. कोई मैसेज है फॉर ऑल द वुमेन? क्या है जो आपको इतना पावरफुल बनाता है? आई मीन यू नो योर स्टोरी जिसको देखोगे तो लगता है कि ये कर रही हम भी कर सकते हैं। 2-3 चीजें हैं जो मैं सिर्फ वुमेन या रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखूंगी, सबके लिए है। सबसे पहले तो फैमिलीज के लिए है, दैट यू नीड टू सपोर्ट योर चिल्ड्रन। लड़का और लड़की हो, सपोर्ट करेंगे ना तो वो कहाँ से कहाँ। आई एम द परफेक्ट एग्जाम्पल। मेरे मम्मी पापा ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, मैं यहाँ नहीं बैठी होती ना। मैं कुछ ऐसा मैं तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं कभी बाइक चला रही होंगी इस तरह से। और दूसरा ये कि आपका रिलीजन, कल्चर, बिलीफ कुछ भी आपके जायज पैशन के बीच में नहीं आना चाहिए। वो मतलब ये बड़ी अजीब सी थॉट होगी। हम कहते हैं कि भाई हम इतने मॉडर्न हो गए हैं, हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, और बट आज भी ना लोग मतलब सोच वही है। आई डोंट नो, कपड़ों से मॉडर्न नहीं होता है, आपकी सोच मॉडर्न होनी चाहिए। सो आई एम द एग्जाम्पल फॉर दिस एज वेल कि भाई आप अपना बिलीफ रखो जिस भी चीज में है। मेरे केस में रिलीजन, तो और जो भी पैशन है उसको फॉलो करो बस। फैंटास्टिक है। कितने लोगों ने आपको देख के बाइक उठाई है? बहनों ने, कजिन्स ने, फ्रेंड्स ने? ओके, बहनों ने तो उठाई ली है, बट वो मतलब कभी कभी चलाती हैं। बट मैं जामिया में बहुत देखती हूँ कि लड़कियां, मैं इससे पहले कभी नहीं देखा था कि जामिया में लड़कियां बाइक्स चला रही हैं। And all of a sudden I started seeing so many girls riding motorcycles and सीख रही हैं, और बहुत सारी और भी फॉलोअर्स रही हैं मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे। वो मुझे मैसेज करती रहती हैं। अक्सर ऐसे मैसेज आते हैं कि हमारे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, मैं क्या करूं। और सो आई फील वेरी कनेक्टेड टू ऑल ऑफ देम। आई ऑलवेज रिप्लाई टू गर्ल्स जो सीखना चाहती हैं या कुछ करना चाहती हैं ऐसा। You don't reply to boys? I sometimes do. Boys do get, मतलब वो कुछ भी बोले बट एक फैसिनेशन होती है बंदी को बाइक पे देखकर। लड़कों का कोई मोमेंट है जो याद है, फनी हो, एम्बैरेसिंग हो, टेढ़ा हो, या बंदे ने कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हो which is like the best? शुरू में तो अच्छा, मुझे बड़ा एक पता नहीं अंदर से ये है कि एक तो रॉटन मेरा फास्ट ही रहता है। वैसे उससे पापा देखेंगे वीडियो। वो मुझे चलाते हुए भी देख चुके हैं। पापा की बात एक याद आई, पिछले संडे की ही बात है। मैं 6R पे घर आ रही थी और पीछे से ना मुझे फ्लैशर पड़ रहा है। मैंने कहा कौन है ये? मेरे पापा थे। कह रहे आराम से चलाओ, ये कैसे चला रही हूँ? बंदे पे भी पापा पे है। एक होता है ना, our world is about our father। कोई बंदे ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, like a guy? I always get good compliments, alhamdulillah. All my friends, all the guys who ride with me, they always appreciate and motivate me, and they say that you are a good rider and इसको ट्रैक पे अब अच्छे से चलाना and this and that. और but शुरू में जो है लड़के वगैरह ऐसे बोलते थे, इसको बहुत शौक है ना तेज बाइक चलाने का, इसे एक दिन बताएंगे। क्या बताया? कुछ नहीं बताया, बता ही नहीं पाए। You know the best thing about you, मैंने इतने सारे लोगों से इंटरव्यू किया है ना, मुझे ये पता था दिस वुड बी आवर हैप्पी इंटरव्यू, बिकॉज बहुत कम लोग अपना पैशन पूरा करते हैं रोशनी, एंड लाइक यू सेड आप बहुत लकी हो, और आप ये बात मानते भी हो, लक लगता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम स्पीकिंग टू यू। वन फाइनल मैसेज जाने से पहले सबके लिए जो सुन रहे हैं, कोई कुछ जो शायद बाइक चलाना चाहते हैं उनके लिए। सिर्फ बाइक ही नहीं यार, कुछ भी जो भी पैशन फॉलो करना है ना, और जायज पैशन, तो उसको जरूर फॉलो करें। हमारी जिंदगी मुझे लगता है ऐसे ही नहीं काट देनी चाहिए। सुबह उठे, काम करा, वापस घर आ गए, सो गए।
जिंदगी में कुछ तो स्पार्क होना चाहिए, कुछ स्पार्क होना चाहिए। सॉरी आई से लास्ट क्वेश्चन, बट लास्ट क्वेश्चन ये है, वो मोमेंट कौन सा है जब आपको लगा कि यू विल गिव अप? कभी तो हुआ होगा ना कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, बट देन यू सेड नो आई हैव टू डू इट। 1 साल का टाइम ऐसा था कि नॉट एग्जैक्टली 1 साल बट 6 महीने का ऐसा टाइम था कि आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड आउट ऑफ आई डोंट नो वो क्या चीज थी। तो मैंने घर में भी बंद कर लिया था अपने आप को, पढ़ाई का भी दिल नहीं करता था, कुछ नहीं। दिस वॉज आफ्टर ग्रेजुएशन। सो ये जो बाइकिंग है ना, ये मेरे ख्वाब में आने लगी थी और मुझे ऐसा लगा कि यार अब ना ये डिप्रेशन और इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहिए और आपको कुछ नया करना चाहिए। एंड मोटरसाइकिलिंग गेव मी विंग्स। दैट इज वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग कि मोटरसाइकिल्स आर एंटी डिप्रेसेंट। यस, यू गॉट योर सेंस ऑफ फ्रीडम एंड दैट्स मे बी वही है, आपने अपने पैशन को जो पकड़ा तो बाकी चीजें उड़ गई। कहीं ना कहीं सब कहते हैं कि यू नो व्हेन यू फील अ लिटिल लो, उन चीजों के पीछे जाओ जो आपको सबसे ज्यादा प्यार देती है, खुशी देती है। थैंक यू रोशनी, थैंक यू सो मच। कैसा लगता है वैसे जब फोटोज आती हैं, ये पोजेस सीख लिया हैशटैग हिजाबी बैठे वाले, यही नेचुरल क्लिक हो रहे हैं? ये नेचुरल है सब। हाँ, शीशे के प्रैक्टिस नहीं होती है? नहीं, नो प्रैक्टिस। लाइक हम तो बैठते हैं, मुझे बता दीजिए। मुझे थोड़ी शर्म आती है कैमरा वगैरह से, बट या फोटोग्राफ्स क्लिक करवाने हो तो ठीक है, बट वंस यू आर मेकिंग अ वीडियो और समथिंग आई एम ऑलवेज वेरी शाई। I understand, I've seen her during this interview. ये है shy, but I'm so glad कि हमने बात करी है रोशनी। And I just hope कि शायद ये इंटरव्यू देख के बहुत सारे लोग जो सोच रहे हैं कि कुछ करना है वो उस तरफ जाएं। थैंक यू बात करने के लिए एंड यू आर शीरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेडियो सिटी पर शीरोज। ये वो स्टोरीज हैं जो आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद देखोगे तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से निकाल लोगे। देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो सिटी।